पहला सवाल यही है कि आप आम नागरिक हैं, जिस तरीके से ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मस्जिदों के सामने डांस करना, मस्जिदों के सामने जाकर उसमें जय श्री राम लिख देना, ये आखिर देश में बढ़ावा हुआ क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था देश में। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, आप थोड़ा पीछे जाइए। सरकारें बहुत रही हैं, सरकार बीजेपी की भी रही है, ऐसा नहीं है सरकार बीजेपी की ना हो। बीजेपी सरकार में ये सब कुछ नहीं हुआ था। सरकार बीएसपी की रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार कांग्रेस की भी रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार समाजवादी की भी थी, समाजवादी ने तो मंदिरों पे हरा कलर नहीं कराया। सब बात ये है कि यहाँ पे इनको एक जो मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम, आज का जो वोट बैंक है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मंदिर बना के वोट हासिल कर लिया। अब इनका मतलब है कि वो मुद्दा जो है ना फेल हो चुका है। अब इनका मतलब सीधे सीधे ये है कि किसी सूरत से 2027 कवर कर लें। अब 27 कवर करने का क्या तरीका है कि किसी के मस्जिद पे आप राम राम लिख दो, किसी मंदिर पे भगवा कलर की बात कर लो। ये सब देखिए, बीजेपी की जो प्लानिंग है वो बहुत षड्यंत्रकारी है। आप लोगों को, मुस्लिम समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप इस समाज को, इसको समझें और ये षड्यंत्र से दूर रहें। मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो बरगला देते हैं, जो क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, उनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया उनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अभी अभी होली का त्यौहार था, ठीक है, एक कोई जिनको कुछ जानता है नहीं जानता, उन्होंने एक बयान दिया था बहुत, जो वायरल भी हुआ और जिसका योगी जी ने समर्थन भी किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। चौधरी की बात करें, सीओ अनुज चौधरी की। नहीं, मैं नहीं जानता उनको, ठीक है। सिंघम बता रहे हैं उन्हें, यूपी के सिंघम। हो सकता है अपने घर के सिंघम हो। सीओ इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती कोई। सीओ से ऊपर एडिशनल साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं। सीओ को इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है जितना आप सिंघम की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उस बात पे जाता ही नहीं। आप उस बात को, लोग मीडिया वाले उसको पता नहीं क्यों पकड़े हुए हैं। अरे भाई, एक सीओ है, आप उनकी बात को क्यों पकड़े हुए हैं? आप मीडिया वालों ने उनको इतना हाईलाइट कर दिया कि बस उनको हीरो बना दिया। आप लोगों ने तो बनाया उनका नाम ले लेके, किसी से पूछ के, कौन जानता है? ऐसे तो हज़ारों सीओ हैं यहाँ पे। हमारे रामपुर ज़िले में 6 सीओ लगते हैं। हमारे रामपुर ज़िले में 6 सीओ हैं, बिल्कुल शांति से काम कर रहे हैं। हमारा जो ज़िला रहा है, जो गंगी जमनी तहजीब रहा है, हमेशा ये देखिए आप कि रामपुर में जो मुस्लिम समाज ज़्यादा रहता है, तो क्या हम लोगों को जीने नहीं देता क्या? या हम लोगों को होली दिवाली नहीं मनाने देते क्या वो? ये तो एक सिर्फ प्री प्लानिंग करके, बहुत षड्यंत्र के साथ ये प्लानिंग की जाती है। श्री राम लिख दिया, मस्जिद पे क्यों? समझ ही नहीं रहे। मैं आपको फिर संदेश देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम मस्जिद के सामने डांस करें, आप निकल के हमको मारें। भड़काने के लिए क्या? भड़काने के लिए आप निकल के मारें और हम हिंदू मुस्लिम दंगा दिखा दें। 4 अपने मार दें, 10 मुस्लिम मार दें, 20 हिंदू मार दें, कि साहब आपस में भिड़ गए। अच्छा, कलर कौन सा होना चाहिए? जहाँ मस्जिद पर कह रहे हैं भगवा कलर होना चाहिए, आप भी चाहते हैं कि भगवा कलर हो? नहीं भाई, मैं भगवा का, देखिए मैं फिर बता दूं आपको, ये हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, हमारे जो प्रदेश हैं, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हर धर्म को अपनी आज़ादी है, अपने जैसे खाने की, अपने जैसे पीने की, अपने जैसा कलर पहनने की, अपना जैसा रहने की। अब बात रही भगवा कलर की, तो देखिए भगवा कलर जो है वो उनका नहीं है, वो तो एक उन्होंने अपने षड्यंत्र की तरह छीन लिया है। वो तो भगवा कलर जो है वो बहुत ही सीधे सज्जन आदमियों का है, जिनको हम लोग साधु कहते हैं, उनका है वो कलर। आप हिंदू हैं तो आप भी तो चाहते हो ना, रक्षा तो हो रही होगी योगी सरकार में आपकी? नहीं, हमारी कोई रक्षा नहीं हो रही है। आप अगर मेरी बात खुलवाएंगे जबान, तो बहुत खतरनाक जबान है, क्योंकि हम लोगों के साथ घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, हम लोगों को कहीं बैठने नहीं दिया जाता। हमारे जो बहन बेटियां, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। आपने कभी देखा? 10 साल हो गए किसी ठाकुर की बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो? नहीं, आप बताइए। बेटी तो बेटी का बलात्कार हो, तो देख के बलात्कार हो रहे हैं ना भाई। आप मथुरा की घटना चले जाइए, अभी घटना हुई है। मेरठ की घटना चले जाइए, अयोध्या की घटना चले जाइए, मंदिर के सामने की। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी देखा जा रहा है दलित की बेटियों को कुचला जा रहा है, किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई न्यूज़ है ऐसी जिस किसी ब्राह्मण बेटी के साथ हुआ हो, या किसी ठाकुर की बेटी के साथ घटना घटी हो? है कोई आपके पास? होती है कम में। अंकिता भंडारी थी उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी है, अंकिता भंडारी। देखिए, उत्तराखंड में 100 में 1, 100 में हज़ारों में 1 घटना होती है, और हमारे यहाँ तो लगातार होती रहती हैं। जो घटना दिख जाती है वो तो दिख रही हैं, जो घटना दबा दी जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं कि जिनके रात को 2-2 बजे हम लोगों ने क्या कहते हैं रिपोर्ट करवाई है, जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अभी ये घटना ये मुरादाबाद की है, पड़ोस की, कि 1.5 महीने बाद खुलासा हुआ है
ये बताइए आप, पुलिस ने 1.5 महीने तक FIR नहीं लिखी। ये तो कह रहा सब एक हो जाओ, कटो, सब एक हो जाओ, नहीं तो कटो, बटोगे तो कटोगे। देखिए, बटने के और कटने के नाम पे मैं आपको बता दूं, बटेगा और कटेगा कौन, ये बताओ आप मुझे। बटेगा और कटेगा कौन, कौन बटेगा कौन कटेगा, ये बताओ। हिंदू जगा रहे हैं हम सब, हिंदू भाई सब अब एक हो गए, कोई जातिवाद नहीं बचा यहाँ पे। नहीं, जातिवाद कैसे नहीं बचा यार? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मथुरा में घोड़ी 2 बहनों को मार दिया गया, ये बुलंदशहर पास में ही है, वहाँ उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये कहाँ से एक हो गए, कहाँ से एक हो गए? आज सोचने की बात ये है कि ये सोचो आप कि जब इन लोगों को अपनी हवस बुझानी होती है तो जातिवाद नहीं रहता, किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करना होता है तो जातिवाद कहाँ चला जाता है? आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो हिंदू एक हो गए, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप कर लो, आपकी अगर क्षमता है, आप हिंदू धर्म की सरकार चला रहे हो तो सबके नाम से टाइटल हटवा दीजिए यादव, हटवा दीजिए ठाकुर, हटवा दीजिए पंडित। आप इस पर करके देखिए ना, हिम्मत है तो आपकी, मैं मानता हूँ कि आप काम करेंगे। सबको एक कर दीजिए। हाँ, एक कर दीजिए, फिर ना जाती रहेगी, ना बटेंगे ना कटेंगे। ना कटेंगे। आपकी क्षमता है तो आप इस पे कर दीजिए कि भाई नहीं बटेंगे ना कटेंगे। आप यादव के आगे से यादव हटा दीजिए, ठाकुर के आगे से ठाकुर हटा दीजिए, पंडित के आगे से पंडित हटा दीजिए, लोधी के आगे से लोधी हटा दीजिए, सागर के आगे से सागर हटा दीजिए। हम भी अपना हटा देंगे सागर वागर सब, हमें कौन से साला पड़ा है? वहाँ जाके कार्यालय में पूछा जाता है कि भाई कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो, तब साले काम होते हैं। आज तो जाके आप देखोगे, यकीन मानो, हम किसी कार्य में जाते पहले तो हमारे वो पूछते हैं कि आप कौन जाति के हो, जाति पूछी जाती है। जाति पूछने की बात यह है कि आप यकीन मानिए, मैं जाटव समाज से हूँ, मेरे घर पे कई बार हमला हो चुका है, जंगल में मेरा घर है, मेरा आज तक कोई राइफल का लाइसेंस नहीं बना। और जो बीजेपी के लोग हैं, एक आदमी को 10-10 लाइसेंस दिए गए हैं जिले रामपुर से। ये हालात हैं, तो कहाँ से हम लोग हैं हिंदू? देखिए, मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनके पास सिर्फ और हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा बना है। लेकिन मैं उन मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार होली पे उन्होंने बहुत संयम से काम लिया है कि आज तक पूरे प्रदेश में, आज 14 तारीख की होली थी, आज 16 तारीख है, 4 दिन हो गए, कोई भी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली है कि भाई हिंदू मुस्लिमों में दंगा हो गया हो। जबकि जुमा था, जुमे को लोगों ने उसको अरेस्ट किया, बेचारों ने अपने आप को दंगाओं से बचाया। जबकि मैंने ये देखा कि आपस में हिंदू लड़ गए, किसी को मुरादाबाद की घटना है, गुप्ता जी को गोली मार दी गई आपस में। देखिए, ऐसी घटना देखने को मिली। हाँ, भाई बेचारे पहले मुस्लिम को टारगेट करते थे, अब बेचारे मुस्लिमों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो वो टारगेट हिंदुओं में देखने को मिल रहे हैं। मुरादाबाद में आपस में गोली मार दी गई है। एक बात है, उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक हो गया है क्या? जो सबसे बड़ा मुद्दा जनता का मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा, ये आप बताइएगा कि मस्जिद में कौन सा कलर होना चाहिए, भगवा कलर हो, हरा कलर हो? आए दिन बस यही मुद्दा चलता है, क्या सब कुछ सही है उत्तर प्रदेश में? मैंने आपको बताया, भूल रहे हैं। मैंने कहा ये प्रदेश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा जो भारत राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप क्या खाएंगे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी मर्जी का खाएं, अपनी मर्जी का पहने, अपना कलर अपनी मर्जी का करें। भाई आप मेरे ऊपर कौन थोपने वाले होते हैं कि मैं अपनी कोठी पे मैं हरा कलर करूं या लाल कलर करूं, मैं भगवा करूं? मेरा घर है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैं जो कलर करूं वो मेरी मर्जी है, वो कलर करता हूं मैं। मुद्दा यूपी में 2027 का मुद्दा, लोग कह रहे हैं कहीं संभल पे चुनाव होगी क्या इस बार? संभल पे क्या चुनाव होगी? फिर आपने संभल का मुद्दा यही होगा क्या? नहीं भाई, संभल नहीं। आप संभल का नाम ही ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि संभल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कह रहे हैं मंदिर वहाँ बना के रहेंगे मस्जिद की जगह। अरे मंदिर तो दुनिया में बना देंगे, अभी सरकार है, आप किसी को भी मार लोगे, किसी को कुछ कर लोगे। भाई सत्ता के दम पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे? रही बात मस्जिद की रंग की, तो भाई हिंदुओं का अपना कोई और सफ़ेद रंग हो सकता है, मेरे बराबर मंदिर बनाए, वाइट रंग है, भगवा तो नहीं है, सफ़ेद रंग है। आप मस्जिद बनाएंगे तो आपका हरा कलर फेवरेट, हरा कलर करेंगे। मैं सफ़ेद कर दो, कुछ भी कर दो, वो तो आपकी मर्जी है ना। भाई धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? तो लास्ट में वही सवाल पूछा था कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों पे चुनाव होगा या संभल पे चुनाव होगा यूपी 2027 का? देखिए, यहाँ पे जो चुनाव होगा इस बार 27 में, जो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, जनता इस टाइम त्राही माम कर रही है, मुद्दों पे चुनाव करेगी, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत